महाकुंभ में चिड़िया ने किया स्नान। गंगा के पवित्र तट पर बसा प्रयागराज इस समय महाकुंभ के रंग में रंगा हुआ था। करोड़ों लोग दूर दूर से स्नान के लिए आ रहे थे, क्योंकि यह माना जाता था कि महाकुंभ में गंगा में डुबकी लगाने से पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विराट मेले में एक छोटी सी चिड़िया भी थी, जिसका नाम था चंपा। वह पास के जंगल में रहती थी और हमेशा से यह सुनती आई थी कि महाकुंभ में स्नान करने से आत्मा पवित्र हो जाती है। लेकिन क्या एक नन्ही चिड़िया भी महाकुंभ में स्नान कर सकती थी? चंपा जब भी पेड़ की डाल पर बैठती और नीचे बहती गंगा को देखती, तो उसका मन करता कि वह भी उन अनगिनत श्रद्धालुओं की तरह स्नान करे। लेकिन वह एक छोटी सी चिड़िया थी। ना ही उसके पास बड़े बड़े पंख थे, ना ही मजबूत शरीर, जिससे वह गंगा की तेज लहरों से बच सके। उसने अपने दोस्तों तोता मोहन, मैना सुगंधा और कबूतर चित्तू से अपने इस सपने के बारे में बताया। मोहन ने कहा, अरे चंपा, तुम बहुत छोटी हो, गंगा की लहरें तुम्हें बहा ले जाएंगी। मैना सुगंधा ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है, वहां लाखों लोग आते हैं, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा, तुम तो मारी जाओगी। लेकिन चंपा का हौसला नहीं टूटा। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में महाकुंभ में स्नान करेगी। चंपा ने अपने दोस्तों से विदा ली और उड़ चली प्रयागराज की ओर। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे बड़े बाजों और चीलों से बचते हुए उड़ना पड़ा। कभी कभी तेज हवा के झोंके उसे भटका देते थे। रास्ते में उसने एक बूढ़े संत को देखा, जो एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। चंपा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? बाबा, मैं महाकुंभ में स्नान करने जा रही हूँ, चंपा ने उत्साह से कहा। संत हंस पड़े। तुम बहुत छोटी हो बेटा, गंगा की धारा बहुत तेज होती है। क्या तुमने सोचा है कि तुम वहां कैसे स्नान करोगी? चंपा ने दृढ़ता से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि महाकुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है। मैं भी पवित्र होना चाहती हूँ। संत उसकी निष्ठा देखकर प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर बोले, जाओ बेटी, गंगा माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। चंपा जब प्रयागराज पहुंची, तो उसने ऐसा दृश्य देखा जैसा उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। हर तरफ लोगों की भीड़ थी। संत, महात्मा, नागा साधु, महिलाएं, बच्चे, हर कोई गंगा में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ा था। हवा में मंत्रों का गूंज था, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। चारों ओर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम था। चंपा को लगा जैसे वह स्वर्ग में आ गई हो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी, गंगा में स्नान। चंपा ने गंगा के किनारे बैठकर सोचा कि वह स्नान कैसे करे। तभी उसने देखा कि गंगा की एक लहर उसके करीब आकर ठहर गई। आओ, मेरी लहरों में समा जाओ, गंगा माँ की आवाज सुनाई दी। चंपा हैरान रह गई। गंगा माँ स्वयं उससे बात कर रही थीं। लेकिन माँ, मैं बहुत छोटी हूँ, आपकी धारा बहुत तेज है, मैं कैसे स्नान करूं? गंगा माँ ने प्रेम से उत्तर दिया, बेटी, सच्चे मन से जो कोई भी मुझे स्मरण करता है, मैं उसकी सहायता करती हूँ। तुम बस अपने मन में श्रद्धा रखो और अपनी आत्मा को मुझ में समर्पित करो। चंपा ने अपनी छोटी सी चोंच में गंगा जल की एक बूंद ली और अपने पंखों पर छिड़क लिया। जैसे ही चंपा ने गंगा जल अपने पंखों पर छिड़का, आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैला। लोग आश्चर्य से देखने लगे। एक दिव्य आवाज गूंजी, यह छोटी सी चिड़िया भी उतनी ही पवित्र है जितने ये साधु और संत। सच्ची आस्था आकार नहीं देखती, मन की शक्ति ही सबसे बड़ी है।
भीड़ में खड़े संतों और भक्तों ने यह सुनकर चंपा को प्रणाम किया। चंपा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सच्ची आस्था दिल में होती है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर एक छोटी सी चिड़िया भी विश्वास और प्रेम के साथ गंगा में स्नान कर सकती है, तो हर प्राणी में यह शक्ति है कि वह अपने कर्मों से मोक्ष प्राप्त कर सके। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चंपा को गंगा मां की विशेष दूत मान लिया। महाकुंभ समाप्त हो गया, लेकिन चंपा की कहानी अमर हो गई। संतों ने उसे गंगा की पवित्र चिड़िया नाम दिया। चंपा वापस जंगल लौट आई, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण चिड़िया नहीं थी। वह भक्ति और श्रद्धा की प्रतीक बन गई थी। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आस्था और विश्वास का कोई मापदंड नहीं होता। अगर आपका मन सच्चा है, तो ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करते हैं। ईश्वर पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।